एसआईपी का जो हिसाब किताब है उसमें कोई वो लंबा चौड़ा सीक्रेट नहीं है। पिछले 3 साल से हम उम्मीद कर रहे हैं कि बाज़ार अब गिरेगा तब गिरेगा, और गिरा ही नहीं बल्कि बाज़ार दोगुना हो गया। अगर आप सफल हो जाए तो आपको फ़ायदा हो, और असफल हो तो आपका ओवरऑल प्लान डिरेल नहीं हो। सो वेलकम बैक टू निवेश का बड़ा सवाल। अच्छा, पिछले कुछ समय से हम सब देख रहे हैं कि मार्केट अमूमन हर कुछ दिनों में नई ऊंचाइयों को छू रहा है, और ऐसे समय में एक सवाल इन्वेस्टर्स के दिमाग में लगातार घूम रहा है कि क्या ऐसे टाइम पर जब मार्केट एक्सपेंसिव है, क्या हमें अपनी एसआईपी बंद कर देनी चाहिए? तो आइए अपनी दुविधा को खत्म करते हैं और ये सब कुछ जान लेते हैं धीरेन्द्र सर से। सर, स्वागत है आपका। आज जरा सर, सबसे पहले हम लोग ये समझना चाहते हैं कि डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे काम करता है? एसआईपी का जो हिसाब किताब है उसमें कोई वो लंबा चौड़ा सीक्रेट नहीं है। बाज़ार चढ़ रहा होगा तो आपको कम यूनिट मिलेगा, बाज़ार गिर रहा होगा तो उसी पैसे में आप ज़्यादा यूनिट खरीद पाएंगे, और बाज़ार कहीं नहीं जा रहा होगा तो करीब करीब उसी रकम में आप बराबर यूनिट खरीदते रहेंगे। लेकिन लोगों को लगता है कि एसआईपी इतना कारगर चीज़ है, इतना फ़ायदेमंद चीज़ है, छोटी रकम से एक बड़ी पूंजी इकट्ठा हो पाती है, कि इसमें अगर कुछ ट्रिक किया जाए, कुछ गेम किया जाए, कुछ अगर इसको ऑप्टिमाइज़ किया जाए तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर एसआईपी इतना अच्छा है तो एसआईपी को थोड़ा बढ़ाया भी तो जा सकता है, और बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको जादूगर होना पड़ेगा। जादू इसमें ये चाहिए कि सचमुच में जब बाज़ार गिरे तो आपको पता हो कि ये गिरा हुआ है, दोबारा चढ़ जाएगा। हिम्मत होना चाहिए। और अगर जब बाज़ार चढ़ा हुआ हो तब लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि बाज़ार में पैसा बनाने का और लोगों से पैसा बनाने का सीधा तरीका है कि आप सस्ता खरीदिए, महंगा बेचिए। लेकिन जब ये करने की कोशिश कीजिए तो ऐसा हो कि आप सही साबित हो, नहीं तो आप इंतज़ार करते रह जाइएगा और बॉर्डर के बाहर ही आप रह जाएंगे। तो बाउंड्री पे खड़े रहने से बचने के लिए एसआईपी इन सब चीज़ों के लिए नहीं है। एसआईपी एक नियमित रूप से रेगुलर पैसा बाज़ार में लगाना विश्वास के साथ और छोटी रकम से बड़ी पूंजी इकट्ठा करने का एक सीधा तरीका है। और इसमें ज़्यादा अगर आप सोच विचार कीजिएगा तो ये ट्रेन आपका पटरी से उतर जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा आप सफल हो जाते हैं तो आपको लगेगा कि आप कुछ खास जानते हैं जिसका कोई आधार नहीं होगा, और ऐसा अगर आप नहीं कर पाते हैं तब तो आपका नुकसान हो ही जाएगा, क्योंकि लंबे समय में बाज़ार ऊपर ही जाता है। और इस बाज़ार के उतार चढ़ाव में किसी भी नए इन्वेस्टर को, किसी भी नए निवेशक को झेलने में या उसका आदी होने में समय लगता है। इसलिए एसआईपी आपके लिए एक नियमित रूप से बाज़ार में पैसा लगाने का और बाज़ार से परिचय करने का एक आपके लिए कारगर तरीका है। और इसमें ज़्यादा कुछ मत कीजिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आपको एसआईपी रोक देना चाहिए, आपको बाज़ार जब चढ़ रहा हो तब भी कम लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, जब गिर जाए तो आपको ज़्यादा लगाना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ आप कैसे निर्धारित कीजिएगा? हमारे यहाँ कभी कभी बाज़ार बहुत कम समय में बहुत रफ्तार से गिर जाता है, धीरे धीरे बाज़ार बढ़ता ही रहता है। अभी का ही बाज़ार देखिए, पिछले 3 साल से हम उम्मीद कर रहे हैं कि बाज़ार अब गिरेगा तब गिरेगा, और गिरा ही नहीं बल्कि बाज़ार दोगुना हो गया। तो क्या सर ऐसा है कि इन्वेस्टर्स को किसी भी परिस्थिति में अपने एसआईपी अमाउंट को मॉडिफाई करना चाहिए क्या? आपको अपना एसआईपी का रकम रोकना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप 2-4 महीने के लिए रोक करके आपका महीने का खर्चा बढ़ा हुआ है, कोई खास खर्चा आ गया है, इसके अलावा बाज़ार की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से, शोर की वजह से आपको कुछ नहीं करना चाहिए, और कभी नहीं करना चाहिए। अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना एलोकेशन बदलिए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना निवेश कीजिए। आमदनी बढ़ जाए तो अपने निवेश के रकम को बढ़ा दीजिए। खर्च करने के पहले अपना इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ताकि एक डिसिप्लिन बना रहेगा। और इसके अलावा आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं। और 5 साल 10 साल करने के बाद आप कुछ करने की सोचिए भी। अगर इसमें आपको कुछ ट्रिक करना है कि आप ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, या टैक्टिकल फंड में लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, वो करेंगे। जब 10 साल ये करने के बाद एक आपके पास बड़ी पूंजी हो जाए तो उसका 10% निकालिए और उससे ये सब गेम कीजिए। और जिसका मुझे काफ़ी उम्मीद है कि, और ये जो 90% पैसा आपका बड़ी मेहनत से और आपके डिसिप्लिन की वजह से इकट्ठा हुआ है, उसको छेड़छाड़ मत कीजिए। जो कुछ भी करना है उस 10% से कीजिए, ताकि अगर आप सफल हो जाए तो आपको फ़ायदा हो, और असफल हो तो आपका ओवरऑल प्लान डिरेल नहीं हो।
बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरे टॉपिक को इतनी आसान भाषा में हम लोगों को समझाने के लिए। ऐसे मुद्दों से, विषयों से जुड़ा या फिर अपने निवेश की प्लानिंग से जुड़ा कोई भी सवाल हो, कोई दुविधा हो मन में, तो धनक वैल्यू रिसर्च से पूछ लीजिएगा आज ही। आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना सवाल लिख के हमें भेज दीजिए। और हाँ, अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।